बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से आपकी सपोर्ट से मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आपको हर महीने के हिसाब से नेचर बताएंगे। जनवरी में पैदा होने वाले अफराद अपना काम खुद करने के आदी होते हैं। वो दूसरों से कोई भी काम करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं होते। फरवरी में पैदा होने वाले अफराद बहुत ही तख्लीकी होते हैं और इन्हें कुछ नया नया तख्लीक करने का, बनाने का जो है वो बहुत ज़्यादा जुनून होता है। इसी तरह से मार्च में पैदा होने वाले अफराद बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं और हर बात को हमेशा दिल में छुपाने वाले भी होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अप्रैल में। ऐसे लोग जो आपको नजर आए कि हर वक्त वो जल्दी में रहते हों, उन्हें किसी न किसी काम की बहुत ज़्यादा जल्दी मची हो, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे अफराद अप्रैल में पैदा हुए हैं। अप्रैल के बाद हम आ जाते हैं मई में पैदा होने वाले लोग। तो मई में पैदा होने वाले अफराद हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले होते हैं। वो ख्वाबों के ताने बाने बुनते रहते हैं और हकीकत की दुनिया से निकल के ज़्यादातर ख्वाबों में रहते हैं। जून के महीने में पैदा होने वाले अफराद बहुत हसास होते हैं और साथ ही साथ जितने वो हसास होते हैं उतना ही इनका मिजाज बहुत ज़्यादा नरम और लहजा बहुत धीमा होता है। जुलाई में पैदा होने वाले अफराद बहुत हंसी मजाक करते हैं और ये ज़्यादा दोस्त बनाने के आदी नहीं होते। कोई एक आध दोस्त ही अपना मुखलिस बना के रखते हैं। इसी तरह से अगस्त में पैदा होने वाले अफराद बहुत शरारती होते हैं और इनके अंदाज बहुत कायदाना होते हैं और इनमें कायदाना सलाहियतें मौजूद होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सितंबर में पैदा होने वाले अफराद बहुत सफाई पसंद होते हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सलीकाशार भी होते हैं। अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले अफराद नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। उन्हें आए दिन कुछ नया सीखने का जुनून होता है और साथ ही ये अफराद बहुत ज़्यादा बातूनी भी होते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले अफराद अपनी तमाम बातें और अपने तमाम राज दूसरों से शेयर नहीं करते, बल्कि अपनी तमाम बातों को और अपने राज को अपने तक ही महदूद रखते हैं। दिसंबर में पैदा होने वाले अफराद को दूसरों का हुक्म मानना या दूसरों का उन पर हुक्म चलाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो नहीं चाहते कि कोई भी उन पर हुक्म चलाए या उनके काम में दखल अंदाजी दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। इस वीडियो को बिल्कुल ही शॉर्ट करके बहुत आसान लफ्ज़ों में आप तक इस इन्फॉर्मेशन को मैंने पहुँचाया ताकि आप लोग इसको समझ सकें और इसे सीख सकें। इंशाल्लाह ताला कल ऐसे ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।